उन चीजों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सीटिंग क्षमता के अधीन, ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा। So these are some of the major announcements. Sir, I will request now Amir Subhani sir to take it forward from here. Thank you. ठीक है। थैंक यू। मैं आगे बता देता हूं, कुछ और बिंदु हैं। धन्यवाद प्रत्यय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। माइक ऑन है, जरा ऑफ कर लें, अपना माइक ऑफ कर लें, आवाज बेहतर सुनाई देगी। अगला निर्णय है कंटेनमेंट जोन गठित करने के पूर्व में दिए गए राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में एवं भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल 2021 को दिए गए एडवाइजरी के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे। यानी जहां पर केसेस ज्यादा पाए जाएंगे वहां कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा और सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, फूड आइटम और दवा की दुकान छोड़कर। उसके बाद संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को कुछ ड्यूटीज असाइन की गई हैं, कुछ काम दिए गए हैं। पहला ये काम है कि राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों 6 से 6 और इसमें कोविड टेस्ट में निगेटिव, माइक जरा ऑफ कर लीजिए सज्जन, जो माइक ऑन किए हुए हैं जरा ऑफ कर लें। दोबारा पढ़ देता हूं। राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। इसमें वो भी शामिल हैं जो कोविड टेस्ट में निगेटिव हैं परंतु कोविड के लक्षण वाले रहे, कोविड का सिम्टम था, टेस्ट निगेटिव आया, उनका भी अगर निधन होता है, देहांत होता है तो सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार होगा। नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए नगर निकाय को और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अधिकृत करके राशि आवंटित करेंगे। अगला निर्णय है माइकिंग के माध्यम से प्रचार कराते समय अन्य बातों के अलावा कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को भी बताया जाएगा ताकि प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़े। यानी लोकल एरिया में कितना कोरोना संक्रमण है ये माइक के द्वारा लोगों को बताया जाएगा ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझें। 3 लाख सक्रिय कोविड मरीज होने की स्थिति को मानते हुए यानी उसकी कल्पना करते हुए सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल बेड, पाइप ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि की तैयारी की जाएगी। उसी तरह से 3 लाख सक्रिय कोविड मरीज होने की संभावना को मानते हुए आवश्यक मानव बल यानी डॉक्टर, और डॉक्टर में भी एलोपैथिक, आयुष, यूनानी, डेंटिस्ट समेत सारे तरह के चिकित्सक, डेंटिस्ट को भी लगाया जा सकेगा, उनकी भी ट्रेनिंग होती है जनरल मेडिसिन, आयुष को भी लगाया जाएगा। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एनेस्थेटिस्ट के जितने टेम्पररी पद का सृजन होगा इस काम के लिए और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से
1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होगा। इन सब तरह का डॉक्टर का और पैरामेडिकल का 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा वॉक इन इंटरव्यू से, और उनको भी सरकारी अनुभव की मान्यता दी जाएगी 1 साल की। कोविड के लक्षण वाले रोगी भले ही कोविड टेस्ट में नेगेटिव हों, उनको भी अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा। सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा, वेंटिलेटर सारे चालू किए जाएंगे। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और डीएम अपने स्तर से सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। डीएम स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकल अरेंजमेंट में आवश्यकता अनुसार प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से भी वेंटिलेटर चलाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के जरिए चलाएंगे जहां जरूरत होगी। जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी और आरटी-पीसीआर टेस्ट हेतु और अधिक मशीन खरीदकर मानव बल की व्यवस्था के साथ इसे कार्यशील किया जाएगा। रेमडेसिविर एवं अन्य दवाएं आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को आसानी से और एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यकता अनुसार एम्बुलेंस किराए पर हर जिले में लिया जाए। राज्य मुख्यालय स्तर पर यानी स्टेट हेडक्वार्टर में और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हेल्पलाइन को और संवेदनशील, सुदृढ़ एवं उत्तरदायी बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों की शिकायतों एवं सुझावों का शीघ्र निराकरण हो। स्वास्थ्य विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि सभी जिला के जिला पदाधिकारियों से स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के अद्यतन आंकड़े एवं सुझाव हर 2 दिन पर विभाग को मिल जाएं। इन आंकड़ों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो विभाग समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगा। निजी अस्पताल जो केवल कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, उनकी समस्या के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्वास्थ्य विभाग बना ले और इसके माध्यम से नियमित बैठक कर समस्याओं का निराकरण करे। गत वर्ष की तरह मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल, टेम्पोररी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाए। ऑक्सीजन का क्या होगा? अस्पतालों में बात कर रहे हैं, एक एक करके आइए ना, एक एक करके पढ़ देते हैं, सप्लीमेंट्रीज कर लीजिएगा, जो सवाल है कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अस्पतालों में चिकित्सक एवं अस्पतालों में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी कोविड मरीजों के इलाजों को देखें। चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी की सुरक्षा के लिए गृह विभाग और जिला प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करे। सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करे। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इतने निर्णय आज लिए गए हैं जो बहुत जल्द आज ही विधिवत आदेश के रूप में निर्गत किए जाएंगे और इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा और पीआरडी के थ्रू मीडिया को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। ये निर्णय अभी हुए हैं और इस पर आदेश निर्गत हो रहा है। यही स्थिति है और यही कहना है। धन्यवाद। सर, वैक्सीनेशन को लेके क्या है सर? हर राज्य 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने की बात है, तो बिहार में वैक्सीनेशन को लेके क्या प्लान है? नहीं, इसको तो अब ऐसा हुआ है ना कि कोर्ट में 6:30 बजे वर्चुअल हियरिंग है जी, और पढ़ते अमृत साहब को वहां से कॉल आ गई कि उनको 6:30 बजे जुड़ना है इसमें।
प्रधान सचिव जी। स्वास्थ्य विभाग को 6:30 बजे, और जी। इसीलिए वो शुरू में इस मीडिया ब्रीफ तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पूरे बिहार में धारा 144 लागू होगा। वहीं आपको बताते चले कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ये बताया गया है कि पूरे बिहार में धारा 144 लागू होगा और बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार का फैसला, न्यूज 18 ने कल ही इसकी जानकारी दी थी। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा और शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी सभी दुकानें।